वेलकम बैक टू एक्सेलेंस पॉइंट क्लासेस। तो बच्चों आज का लेक्चर है क्लास 8 के लिए। पिछली क्लास में हम लोग क्लास 8 में क्यूब एंड क्यूब रूट देख रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स का आंसर देना है। पहला देखते हैं यहाँ पे, द क्यूब ऑफ एनी नंबर इज इवन। मतलब हम कोई सा भी नंबर ले लें, हमारे पास हमेशा आंसर इवन आएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि आप 1 की बात करें तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है, ऑड नंबर है। 2 ले लेते हैं तो उसका क्यूब 8 होता है, इवन नंबर है। बट 3 लेते हैं तो फिर 27 ऑड नंबर। इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन रहता है और ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड रहता है। तो बट यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई हर कंडीशन के लिए इवन है, तो आंसर यहाँ पे फॉल्स आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे फॉल्स लिख देते हैं। अब परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड्स विथ 2 जीरोस। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी हम क्यूब की बात करते हैं तो वहां पे 3 जीरोस लगते हैं। तो 3 के मल्टीपल्स में यहाँ पे काम होगा। 3 फिर 6 फिर 9, इतने जीरोस हो सकते हैं। कभी भी 2 जीरो वाला परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाना चाहिए? ट्रू आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम आंसर ट्रू लिख देते हैं। अगला देखें, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से एंड हो रहा है तो उसका क्यूब 25 से एंड होगा। देख लेते हैं बच्चों, अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 का स्क्वायर 25 है, 5 से एंड होता है। अगर मैं 5 का क्यूब निकालूं तो 5 का क्यूब 125 होता है, वो 25 से एंड होता है। नेक्स्ट एक नंबर अगर मान लेते हैं, हम लेते हैं 15, ठीक है। तो उसका स्क्वायर क्या होता है? उसका स्क्वायर होता है 225, 5 से एंड होता है। उसका क्यूब निकाल लेते हैं तो 15 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 3375। देखिए यहाँ पे फॉल्स हो गया, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे आंसर फॉल्स के साथ चला जाएगा। यहाँ पे आंसर फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8। ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो कि 8 से एंड हो। बिल्कुल गलत बात है। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 का क्यूब 8 होता है। इसके अलावा 12 की बात करें तो 12 का क्यूब क्या होता है? 1728, एक परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पे भी आंसर फॉल्स के साथ चला जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। मतलब शायद से ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 2 डिजिट का कोई एक नंबर हम ले लें और उसका क्यूब करें तो वो एक 3 डिजिट का नंबर हो। ऐसा पॉसिबल है क्या? ले लेते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट में भी हमारे पास कम से कम 10 आएगा। तो बच्चों 10 का क्यूब अगर हम निकालें तो 10 का क्यूब तो 1000 आता है, और 1000 मतलब 4 डिजिट नंबर हो गया। तो यहाँ तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? फॉल्स के साथ आप चले जाएंगे। आगे देख लेते हैं, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। अगर हम 2 डिजिट का एक नंबर लें, इट मे बी अ 7 डिजिट और मोर। मतलब 7, 8, 9 डिजिट्स भी हो सकती हैं। एक काम करते हैं, लेके देख लेते हैं, 100 लेते हैं। 100 एक 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है। वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर के अंदर आता है। अगर मैं उसका क्यूब करूं तो कितना हो जाएगा? 1 और 6 टाइम 0, मतलब टोटल 7 नंबर, और ये स्मॉलेस्ट 7 डिजिट का नंबर होगा। मतलब 99 का क्यूब इससे छोटा ही होगा, तो मतलब वो 6 डिजिट का नंबर होगा। तो 7 डिजिट और उससे ज्यादा का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाना चाहिए? फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे आंसर फॉल्स आ जाएगा। द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। क्या ऐसी कोई भी कंडीशन है कि मैं सिंगल डिजिट नंबर लूं और उसका क्यूब करने पे भी सिंगल डिजिट आए? 2 कंडीशन है। अगर हम 1 का क्यूब करें तो 1 आता है, और 2 का क्यूब कर दे तो 8 आता है। तो कंडीशन हो सकती है पॉसिबल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आंसर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। रीड करते हैं क्वेश्चन में आपको दिया है, विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर्स। यहाँ पे आपको जो नंबर गिवन है उसके आपको क्यूब रूट निकालना है। ऐसा क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हमारे पास शॉर्टकट मेथड है। इसके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1331। तो बच्चों यहाँ पे आपको यूनिट प्लेस का खेल समझ में आना चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए लिख देता हूँ। बच्चों 1 का क्यूब क्या होता है? 1 का क्यूब होता है 1। वैसे यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब होता है आपके पास 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। आपको सिर्फ यूनिट प्लेस देखते जाना है, तो यूनिट प्लेस यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। 4 का क्यूब कितना होता है? 64।
5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125। 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है बच्चों 216। 7 का क्यूब, 7 का क्यूब क्या होता है 343। 8 का क्यूब, तो बच्चों 8 का क्यूब क्या होता है 512। फिर 9 का क्यूब, तो बच्चों 9 का क्यूब 729 होता है। और लास्ट 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है। इतना आपको याद कर लेना है और आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिट प्लेस निकालते हैं। देखिए 1331, 1331 1 से एंड हो रहा है, तो 1 से एंड होने वाला हमारे पास एक ही क्यूब है 1। तो यहाँ बच्चों यूनिट प्लेस की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट प्लेस क्या आ जाएगी इसके लिए 1 आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, लास्ट से 3 डिजिट छोड़ देना है। तो लास्ट से 3 डिजिट हम छोड़ देते हैं, बचा क्या हमारे पास 1 बचा। तो बच्चों 1 की अगर मैं बात करूं तो वो कौन से दो क्यूब्स के बीच में आएगा, या तो इक्वल होगा। दो चीज बोल रहा हूं, या तो बीच में आएगा या तो इक्वल होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आएगा या तो इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे, स्मॉलर देन इक्वल टू का साइन यहाँ पे आ जाएगा 1 का क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2 के क्यूब के बीच में आएगा। आपको क्या करना, हमेशा स्मॉलर नंबर लेना है। तो स्मॉलर नंबर क्या है यहाँ पे 1 है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11, क्योंकि ये आपका क्या बताएगा, ये आपका 10th प्लेस बचाएगा। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, आपकी 10th प्लेस बता देता है ये। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए 3 से एंड हो रहा है, तो 3 से एंड होने वाला केस कहाँ है, देखिए 7 में आ रहा है। तो सबसे पहले आपके पास यूनिट प्लेस आएगी। तो बच्चों मैं अगर यहाँ पे यूनिट प्लेस लिखना चाहूँ तो यूनिट प्लेस क्या आ गई हमारे पास 7 आ गई। अब क्या करोगे, लास्ट से 3 डिजिट छोड़ दो। लास्ट से 3 डिजिट छोड़ा तो बचा क्या 4। 4 कौन से दो नंबर के क्यूब के बीच में आता है, तो हमको पता है भाई 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 के क्यूब के बीच में आता है। तो यहाँ पे हमको स्मॉलर नंबर लेना है, स्मॉलर नंबर 10th डिजिट बताएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10th डिजिट। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा बच्चों कितना आ जाएगा, आंसर 17 के बराबर आ जाएगा। एक और बार ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 7 है, 7 से एंड हो रहा है, 7 से एंड होने वाली एक ही पॉसिबिलिटी है 3। मतलब यहाँ पे हमारे पास अगर यूनिट प्लेस की बात करूँ तो यूनिट प्लेस क्या आ जाएगी बच्चों, यूनिट प्लेस यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 3। यूनिट प्लेस हमारे पास 3 आ गई। अब लास्ट से हमको 3 डिजिट छोड़ देना, बचा क्या 12। 12 कौन से दो क्यूब के बीच में आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में आ रहा है। मतलब मैं लिख सकता हूँ 2 के क्यूब 12 बच गया हमारे पास, और 3 के क्यूब के बीच में आता है। आपको स्मॉलर नंबर लेना, स्मॉलर नंबर क्या है बच्चों 2 है। 2 क्या बना देगा यहाँ पे 10th प्लेस बना देता है। तो आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, आंसर आ जाएगा 23। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, होमवर्क में लेंगे आप, और ये चैप्टर फिनिश हो गया। फाइनली क्यूब एंड क्यूब रूट हमने कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में आपसे मिलूंगा कंपेयरिंग क्वांटिटीज के साथ। देखना ना भूले एक्सीलेंस पॉइंट क्लासेस का अगला वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।